रिसेंटली IHS मार्केट नाम की एक मल्टी बिलियन डॉलर एजेंसी ने यह घोषणा की थी कि साल 2030 तक भारत की जीडीपी जर्मनी और जापान को क्रॉस करके 8.3 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी और चाइना के बाद इंडिया एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन जिस स्पीड से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और भारत दुनिया का एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है, उसको देख कर ऐसा लग रहा है कि भारत साल 2030 तक 8.3 नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत को एक के बाद एक बहुत ही बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही है। कोविड-19 फैलने के कारण जब चाइना में लॉकडाउन लग गया था, तब दुनिया भर की सप्लाई चेन काफी प्रभावित हुई थी। जिन भी बड़ी बड़ी कंपनीज ने चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की थी, वहां का आउटपुट जीरो हो गया था, जिससे सीख लेते हुए कई सारी कंपनीज ने अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया था, यानी चाइना के साथ साथ किसी और देश में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना, ताकि अगर एक देश में दिक्कत आए तो दूसरे देश में लगी फैक्ट्री में काम चलता रहे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए भारत ने PLI स्कीम को लॉन्च किया था और अब ये स्कीम भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करने जा रही है। वैसे तो भारत ने PLI स्कीम को कई सारे सेक्टर्स के लिए लॉन्च किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के लिए लॉन्च की गई PLI स्कीम की। ऑटो सेक्टर्स की बात करें तो इस सेक्टर को भी चाइना ने टेक ओवर करके रखा है। विकिपीडिया के मुताबिक अगर टॉप 10 मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो साल 2020 में चाइना नंबर 1 की पोजीशन पर था। उसने साल 2020 में 2 करोड़ 52 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर की थी। सेकंड पोजीशन के ऊपर था अमेरिका ने साल 2020 में 88 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर की थी। तीसरे के ऊपर था जापान, जिसने 80 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर की थी। चौथे पर 37 लाख के साथ जर्मनी और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर था भारत, जिसने साल 2020 में कुल 34 लाख गाड़ियां मैन्युफैक्चर की। अगर पेंडेमिक इफेक्ट को इग्नोर भी करें तो भी ये देखा जाता है कि चाइना इंडिया से 6 से 7 गुना ज्यादा गाड़ियां मैन्युफैक्चर करता है, जिनको वो फिर दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किया करता है। इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सितंबर में फैसला किया था कि जो हमने PLI स्कीम लॉन्च की है उसमें हम ऑटो सेक्टर को भी शामिल करेंगे। पिछले साल सरकार ने घोषणा करके बताया था कि 1 अप्रैल 2022 से अगले 5 सालों तक PLI स्कीम के अंतर्गत जो भी ऑटो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर होकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगी, उनको कुल 25,938 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स और रिबेट दी जाएगी। 25,938 करोड़ रुपए वाकई में बहुत ही बड़ा अमाउंट है। ऐसे में विदेशी कंपनीज का आना तो लाजमी था और वो हुआ भी। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मोदी गवर्नमेंट ने जो ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम की घोषणा की थी, उसके लिए कोई 20-30 नहीं बल्कि कुल दुनिया भर की 115 ऑटो कंपनीज ने अप्लाई किया है। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिनकी चाइना में पहले से प्रोडक्शन लाइन मौजूद है, लेकिन अब वो इंडिया में भी स्टार्ट करना चाहती हैं। 115 में से 13 कंपनीज 4 व्हीलर्स जैसे कि ट्रक, बस, कार्स की हैं। 7 कंपनीज 2 व्हीलर्स जैसे कि बाइक, स्कूटी है और 3 कंपनीज 3 व्हीलर्स की हैं। 83 कंपनीज ऐसी हैं जो ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं, यानी कि गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भारत में बनाकर ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहती हैं। 12 कंपनीज ऐसी भी हैं जो नॉन ऑटोमोटिव हैं, लेकिन वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और कंपोनेंट्स बनाने वाली अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। ऑटो सेक्टर के लिए PLI स्कीम सक्सेसफुल होने के बाद गवर्नमेंट के लिए भी अब ये थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो गया है, क्योंकि अब सरकार को चुनना होगा कि इनमें से वो कौन कौन सी कंपनीज को PLI के अंतर्गत सिलेक्ट करेगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल श्योर है, जब अप्रैल के बाद ये सारी कंपनीज इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगी, यहाँ पर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेंगी और अलग अलग कंपनीज के स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करेंगी, तो इससे न सिर्फ भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बल्कि भारत के एक्सपोर्ट्स भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर सब ठीक रहा तो अगले 5 सालों के अंदर मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में हम जर्मनी, जापान और अमेरिका को क्रॉस करके चाइना के बाद नंबर 2 पोजीशन हासिल कर लेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत साल 2030 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।